प्रिय विद्यार्थियों, आपके बीच आज बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने वाली एक पुस्तक जिसका नाम सुदामा चरित्र है, उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, बीए प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में आप सभी के नरोत्तम दास स्वामी की सुदामा चरित्र पढ़ाई जाती है। इस सुदामा चरित्र के व्याख्या को पढ़ने से पूर्व हम उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त करते हैं। सुदामा चरित्र के लेखक कविवर नरोत्तम दास स्वामी का जन्म सीतापुर जिले के बाड़ी नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। इनके समय के विषय में शिव सिंह सरोज में लिखा है कि संवत 1602 में ये अवश्य वर्तमान थे। इसी के आधार पर उन्होंने अनेक संकल्पनाएं की है, परंतु इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि विशेष सामग्री उपलब्ध न होने के कारण इनके जन्म और मरण की निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती। जिस हस्तलिखित प्रति के आधार पर इस संस्करण की रचना की गई है, वह बालक राम दुबे सीतापुर जिला अंतर्गत बरेड़ी अथवा बोड़ी नामक ग्राम के निवासी द्वारा लिखी गई थी। इस प्रति पर संवत 1663 माघ मास सुदी पश्चिम में अंकित है। यह प्रति मुझे अपने परम मित्र शिवदास अवस्थी उन्नाव जिले के सुमेरपुर ग्राम के निवासी की कृपा देखने से मिली, अतः मुख्यांश में मैं उन्हीं के लिए कृतज्ञ हूँ। भली भांति देखने से यह मध्य युग के इस छोटे से काव्य में कथा का अंश विशेष बड़ा नहीं है। यह कहना अनुचित होगा कि कविवर नरोत्तम दास स्वामी ने इस कथा को केवल अपने ही मन से गढ़ा था। कृष्ण और सुदामा की मैत्री तो पुराण प्रसिद्ध एक प्राचीन आख्यान है ही। कविवर नरोत्तम दास स्वामी ने उसे ब्रज भाषा के सांचे में ढाल दिया है। अत्यंत दीन ब्राह्मण सुदामा एक दिन सहसा अपनी स्त्री से कृष्ण की मैत्री का वर्णन कर बैठते हैं। इसी समय में पति परायण ब्राह्मणी उन्हें कृष्ण के पास जाकर भेंट देने के लिए प्रेरित करती है। इच्छा न रहते हुए भी त्रियाहट के सामने ब्राह्मण को झुकना पड़ता है। सुदामा द्वारका के लिए प्रस्थान करते हैं। दैन्य का संकोच, दुर्लभ शरीर का मंजिल तय करना तथा अंतर्निहित आत्मसम्मान की स्वाभाविक भावना पग पर सजीव होकर सामने आ जाती है। मित्र से मिलने के लिए कृष्ण की आतुरता, उनका वह हार्दिक स्नेह और पवित्र प्रेम नेत्रों से निकल कर परात में उमड़ पड़ता है। उनका यह सर्वस्व दान तथा थोड़ा सा मजाक भी छोटी सी कहानी में जान डाल देता है। गरीबी की मुसीबतें, ब्राह्मणत्व का आत्मसम्मान एवं त्याग और संतोष सुदामा के चरित्र की विशेषताएं हैं। इनका अंतर्द्वंद एवं जीवन की सादगी और उसका भोलापन काव्य में आदि से अंत तक एक से निभ जाते हैं। ब्राह्मणी की आतुरता, किंतु पति के प्रति उसका शील तथा उसकी विनय भी कम सराहनीय नहीं है। दो अभिन्न हृदय मित्रों की भेंट तथा उनके हृदय की कोमलता का स्वाभाविक और सजीव चित्रण पत्थर को भी पिघलाकर उसका पानी कर सकता है। शांत और करुण रस प्रधान यह छोटा सा खंड काव्य मध्यकालीन हिंदी की एक अमूल निधि है। सरलता और माधुर्य यही इस काव्य की विशेषताएं हैं। हाँ, कई छंदों में और विशेषकर वस्तु वर्णन में कुछ शिथिलता देख पड़ती है, परंतु जहाँ मानव भावनाओं का चित्रण है
वे स्थल तो कवि की लेखनी के जीते जागते चित्रण हैं। इसके बाद और भी कुछ कवियों ने इसका अनुकरण करने की चेष्टा की, परंतु सफल नहीं हो सके। आधुनिक युग में कुछ कवियों ने व्यर्थ चेष्टा अनुकरण की, परंतु वे इसकी छां तक नहीं छू पाते। प्रस्तुत पुस्तक के दो संस्करण देखने में आते हैं। पहला तो भार्गव बुक डिपो बनारस में छपा है तथा दूसरा ओझा बंधु आश्रम प्रयाग से। मैंने यथासंभव चेष्टा की उपयुक्त हस्तलिखित प्रति के आधार पर इस संस्मरण को लिखते हुए उन संस्करणों के अंश भी भिन्न पाठ देता जाऊं। अतः टिप्पणियों में एक को मैंने भाप्र और दो को मैंने औप्र के संकेत में लिखा है। मूल काव्य की स्वाभाविकता सरलता के कारण इस संस्करण में मैंने विशेष टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं समझी, अतः पाठक क्षमा करेंगे। दोहा श्री गणेश सुमिरन करूं उपजे बुद्धि प्रकाश। श्री गणेश सुमिरन करूं उपजे बुद्धि प्रकाश। सो चरित्र वर्णन करूं जासो दारिद्र नाश। प्रस्तुत दोहे में नरोत्तम दास स्वामी खंड काव्य की परंपरा का निर्वहन करते हुए मंगलाचरण के रूप में इस दोहे को लिखते हैं और वे कहते हैं कि मैं इस काव्य की रचना के पूर्व श्री गणेश जी का, भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए ताकि बुद्धि और ज्ञान का प्रकाश हो। उनके चरित्र का वर्णन बखान करने से दरिद्रता का नाश हो जाता है। श्री गणेश सुमिरन करूं उपजे बुद्धि प्रकाश। श्री गणेश गणेश भगवान का सुमिरन करूं, स्मरण करूं, जिससे कि बुद्धि और ज्ञान का प्रकाश हो। सो चरित्र वर्णन करूं, उनके चरित्र का वर्णन करने से जासो दारिद्र नाश। सो चरित्र, मैं उस चरित्र का वर्णन करना चाहता हूँ जिस चरित्र के वर्णन करने से दरिद्रता का नाश हो जाता है। अर्थात या दूसरा अर्थ ये भी ले सकते हैं यहाँ पर कि भगवान श्री गणेश की वंदना करने से दरिद्रता का नाश हो जाता है। दूसरा पद है, जो गंगा जल पान ते पावत पद निर्वाण। त्यों सिंदूर मुख बात ते मूढ़ होत बुद्धिवान। आगे की पंक्तियों में नरोत्तम दास स्वामी जी लिखते हैं कि जिस प्रकार से गंगा जल को पीने से, गंगा जल के पान से पावत पद निर्माण, मोक्ष की प्राप्ति होती है, निर्माण की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार सिंदूर मुख बाततें, उसी प्रकार जो है हाथी के मुख वाले, सिंदूर के मुख वाले गणेश जी की बात करने से, गणेश जी की चर्चा करने से, गणेश जी का ध्यान करने से मूढ़ होत बुद्धिमान, मूढ़ व्यक्ति भी, मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है। कृष्ण मित्र के जन्म को ताको वर्णन किन्न। सुख संपत्ति माया मिले जो सो उपदेश जो दिन। यहाँ पर कृष्ण की मित्रता के बारे में संकेत करते हुए नरोत्तम दास स्वामी लिखते हैं, कृष्ण मित्र के जन्म को ताको वर्णन किन्न, कि कृष्ण कई जन्मों से हमारे मित्र हैं और उनका वर्णन करने से सुख संपत्ति माया मिले, सुख संपत्ति और माया की प्राप्ति होती है। ऐसा उपदेश इस चरित्र काव्य के माध्यम से दिया जाता है। विप्र सुदामा बसत है सदा आपने धाम। भिक्षा करी भोजन करे ये जपे हरि नाम। ताकि धरनी पति व्रता वेद गहे की रीति, गहे वेद की रीति। सुलज सुशील सुबुद्धि अति पति सेवा से प्रीति। कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र। करत रही उपदेश दिए ऐसो फरिम विचित्र। महाराज जिनके हितु है हरि कुल यदुनंद चंद।
ते दारिद्र संताप ते रहे न क्यों निर्द्वंद। आगे के दोहों में कथा प्रारंभ होती है और इस कथा के प्रारंभ में सुदामा का परिचय देते हुए नरोत्तम दास स्वामी लिखते हैं कि विप्र सुदामा बसत है, गरीब ब्राह्मण सुदामा अपने घर पर ही रहा करते थे। बसत वे सदा आपने धाम, अपने धाम पर भिक्षा करी भोजन करे, ये जपे हरि राम। और वो भिक्षा करके वे भोजन करते थे और सच्चे हृदय से भगवान के नाम का जाप किया करते थे, भगवान का नाम लिया करते थे। ताकि धरनी पतिव्रता, और उसकी जो पत्नी, जिसका नाम इसमें सुबुद्धि बताया गया है, ताकि धरनी पतिव्रता, और उनकी पत्नी जो थी तो पतिव्रता थी, गहे वेद की रीति, और वेदों की नीति और परंपरा के अनुसार जीवन यापन करने वाली थी। सुलज सुशील सुबुद्धि अति, पति सेवा सुप्रीति, और वह लज्जावान सुशील और बुद्धि संपन्न थी। वह प्रेम पूर्वक अपनी पति की सेवा किया करती थी। कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र। एक दिन बातों ही बातों में सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान कृष्ण हमारे मित्र हैं, करती रहती उपदेश दिए, है सो परम विचित्र। और इस तरह से जो है सुदामा अपनी पत्नी से कुछ इस तरह का विचित्र बंद करते रहे। महाराज जिनके हितु है हरि कुल यदुचंद, हे दारिब संताप ते रहे न क्यों निर्द्वंद। और एक दिन उनकी पत्नी कहती कि द्वारका के नाथ श्री कृष्ण महाराज जिनके मित्र हैं और वे यदुवंश की चंद्रमा हैं, उनके सखा क्यों न सभी प्रकार के दुख दर्दों से निर्द्वंद रहें, अर्थात बेफिक्र रहें, ऐसी वे कामना करती है।